हेलो, वेलकम टू टॉपर 360। तो जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार होम गार्ड जो सिपाही का था उसका एग्ज़ाम सक्सेसफुली हो चुका है। तो चलिए हम इसके सारे क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं वन बाय वन। उम्मीद है कि आपने बेहतर परफॉर्म किया होगा और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपर का ग्रुप है। एंड ये याद रखिएगा कि हम आपके लिमिट को हमेशा ही पुश करेंगे। तो चलिए हम बिना देर के हुए सारे क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन आया था उससे पहले एक डिस्क्लेमर छोटा सा कि ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है हमारी टीम ने जाके, और वहाँ से जो बच्चे आए हैं वहाँ से हमने इस क्वेश्चन को मतलब मॉरल तौर पे निकाला है और फिर मैं आपके सामने प्रोसीड कर रहा हूँ। एक बात और, कोई भी पेपर लीक होने का मामला अभी तक सामने नहीं है। और दूसरा, एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे से हुआ है। अंदर थोड़ा मोड़ा ढील था लेकिन वो नॉमिनल होता है, हर एक एग्ज़ाम में होता है। अभी तक पेपर लीक का कोई मामला नहीं। एक दो जो क्वेश्चन वायरल हो रहे हैं वो बिल्कुल फेक है। वो जो कटिंग वायरल हो रहे हैं उससे एक भी क्वेश्चन वो एग्ज़ाम में नहीं आया हुआ था, तो वो तो फेक है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो था, कार्बन की वैलेंसी पूछ रहा था। ठीक है, तो 6 होता है और अब जानते हैं तो 2 4, और इसको पूरा करने के लिए इसको 8 चाहिए होता है, तो ये 4 और लेगा, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्योर गोल्ड। प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है, तो आपको ही मालूम होगा 24 कैरेट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन था कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी आपको मालूम होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। आप नोट करते चलिएगा आपका कितना सही हो रहा है। उसके बाद चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन ये है कि CHO जो ग्रुप होता है वो किस कैटेगरी में आता है, तो ये अल्डिहाइड में आता है। अगर अल्डिहाइड आपने मारा है तो बिल्कुल सही है। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो बोल रहा था टोटल सबसेट, मतलब अगर n एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट बन सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2n-1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 6 नंबर में कि देखिए, एक दुकानदार है जो 400 उसका सामान है, ठीक है, और वो 3200 में मतलब वो बेच दिया। ठीक है, तो कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया, तो उसने डिस्काउंट दिया होगा 8%। तो इसका 20% जब निकालेंगे तो 8% आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो है कि एक आंसर था 0.00032, इसका सही आंसर होगा क्योंकि दिया हुआ था 0.032। ठीक है, और उसको अगर 100 से हम डिवाइड करते हैं तो 0002, तो ये हो जाएगा 0.00032 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि एक लड़का जो है एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि ये है कनेक्शन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ससुर। ठीक है, मुझे पूरा कनेक्शन भी याद है बट मैं उतना टाइम नहीं है बताने का। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे ये है क्वेश्चन कि एक था ऑफ वाला क्वेश्चन की, ठीक है, ऑफ क्वेश्चन था, ऑफ वाला कि प्रीपोजिशन में। ठीक है, उसके बाद आपको याद होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर कि ही वॉज हिट थ्रू ए रॉड। थ्रू होगा इसका आंसर, रॉड के द्वारा उसको मारा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 11 नंबर जो है क्वेश्चन कि मिरर कटिंग के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। मिरर कटिंग के लिए हम डायमंड का उपयोग करते हैं। ठीक है, समझिए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टोटल रिब्स ह्यूमन में कितने रिब्स पाए जाते हैं, तो 12 होगा। ठीक है, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये था कि घर में जो सप्लाई होता है, मतलब इंडिया में जो घर में जो सप्लाई होता है वो 220 वोल्ट AC सप्लाई होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये है कि जो इलेक्ट्रिक से मतलब सॉरी, अगर हमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है तो हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं, तो जनरेटर का उपयोग करते हैं, आपको भी मालूम होगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मोटर क्या करता है। मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये भी क्वेश्चन था, आपको याद होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो जनरेटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने 18 क्वेश्चन करा चुका हूँ। मैं आगे बढ़ता हूँ। 16 नंबर जो क्वेश्चन है, सॉरी 16 तक 15 क्वेश्चन, 15-16 करा दिए, 16 उतना तो मेरे पास टाइम भी नहीं है जल्दी बोलने का। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार किया था माइकल फैराडे ने। ठीक है, EMI का आविष्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। H2O जो होता है, H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने पाए जाते हैं, तो 2:1 पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो लेमन होता है उसमें साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, तो लेमन होगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। वीक एसिड कौन होता है, तो बता देते हैं हम। एसिटिक एसिड होता है, CH3COOH एसिटिक एसिड। इसमें ऑप्शन में था सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ने भी नहीं होगा। उसके बाद नाइट्रिक एसिड भी नहीं होगा। उसके बाद एक था HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये अगला क्वेश्चन था कि जैसे असहयोग आंदोलन आंसर होगा, माने जो किस लिए किया था, मतलब दांडी मार्च,
तो असहयोग आंदोलन किया गया था नमक को मतलब नमक बना के अवहेलना करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। R=2 था, मतलब अगर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू अगर हम 2 पाई आर करें, ये था पेरीमीटर ऑफ सर्किल, तो ये इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और बाद में आ जाएगा आपको R=2 यूनिट, ठीक है। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगर पेट्रोल का कीमत बढ़ाएंगे तो क्या असर होगा, तो सिंपल सी बात है, पेट्रोल का कीमत अगर आप बढ़ाइएगा तो लोग कार कम खरीदेंगे। फॉर एग्जांपल आप सिंपली सोच के देखो ना कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन तो सोचने वाले हैं। अगर पेट्रोल का कीमत मान लो आज 100 रुपये है, ठीक है, और हम अगर आने वाले टाइम में अगर 500 कर देते हैं तो कोई भी आदमी कार खरीदने से पहले 2 बार सोचेगा कि नहीं। सिंपल। आगे बढ़ते हैं कि देखिए, एक क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स से ही, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन था कि जैसे देखिए, मान लीजिए कि अगर हम क्या चीज़ करेंगे जिससे कि मतलब इकोनॉमी डिग्रेडेड होने लगेगा, तो देखिए अगर टैक्स को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, ये ऑप्शन में था, टैक्स को कम कर दिया जाए, ठीक है, और एंड जो एक्सपेंडिचर है, मतलब जो इकोनॉमी पे जो खर्च करती है, चाहे सरकार लोगों को पैसा वैसा नहीं बांटती है, तो वो बढ़ा दिया जाए, तो फिर इकोनॉमी जो है खराब होने, क्योंकि आप टैक्स भी कम ले रहे हैं, मतलब पैसा कम दूसरों से ले रहे हैं और खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी तो खराब होगा ही ना। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे कि इंडियन बजट कब पेश किया जाता है, तो इंडियन बजट हर साल पेश किया जाता है, ठीक है। फेडरल सिस्टम में क्या होता है, एक अगला क्वेश्चन था 26 में, फेडरल सिस्टम क्या होता है कि सब चीज़ों को लेके एक साथ में चलना, ठीक है। एक था कि इंडिया कैसा कंट्री है, मतलब तो कम्युनलिज्म है, मतलब यहाँ पे सब समुदाय के लोग रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 29 में, मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि एक क्वेश्चन और भी था कि वैलेंसी से ही रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन था, ठीक है। तो इतने तक मैंने अभी करा दिया, अभी रेस्ट और भी हम वीडियो को लाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो रहा है। तो आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब कीजिए, सबसे यकीन मानिए आपके लिमिट को हर समय हर एक क्षण पुश किया जाएगा, हर एक फील्ड में, ठीक है ना। तो वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत, अगर आपको भी कोई क्वेश्चन याद हो या फिर मेरे से कोई क्वेश्चन बनाने में गलती हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई क्वेश्चन याद हो तो कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे पास सारे क्वेश्चन के डिटेल्स आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।